जोड़ों के दर्द का मैं रामबाण उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा पीने से आपका 21 दिन के अंदर आपका किसी भी तरीके का जोड़ों का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। या फिर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपके ऑपरेशन बोल दिया है घुटनों के लिए, तो ये काढ़ा उसको ठीक करेगा। मेरे हस्बैंड को इंजरी हो गई थी, वो फुटबॉल खेल रहे थे और उस वेट ज़्यादा होने के कारण से उनके घुटनों में जो है बहुत पेन हो गया था, इंजरी हो गई थी अंदर। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत महंगी दवाइयाँ ली, थेरेपी कराई, लेकिन उनको 60-70% ही आराम मिला होगा। लेकिन ये काढ़ा उन्होंने पिया 21 दिन, और 21 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, गीता मलिक आंटी जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो मैंने ये ट्राई किया और ये बहुत ही कारगर निकला। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पार्क में। हमारे पार्क में और पार्किंग एरिया में ये बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये इनको बोलते हैं हर सिंगार या परिजात भी बोलते हैं इनको। और इस जादुई पौधे पे आते हैं सफ़ेद कलर के फूल और ऑरेंज डंडियाँ होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो ये वाले फ्लावर इस पे आते हैं। तो इस तरह के पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे पार्क में। हमारे पार्क में तो बहुत सारे हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसके पत्ते जो होते हैं वो थोड़े से खुरदरे से होते हैं। हर सिंगार में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। किसी भी तरीके के जोड़ों के दर्द और गठिया दोनों में ही ये बहुत कारगर हैं। तो यहाँ पे मुझे 4-5 पत्ते ही चाहिए। वैसे तो मैं कई सारे पत्ते इसलिए भी तोड़ के ले जाती हूँ कि फ्रिज में रख लेती हूँ, 2-3 दिन मेरे चल जाते हैं। लेकिन अगर रोज़ आना जाना होता तो आप ताज़े भी तोड़ सकते हैं। हम तो सर्दियों में पार्क में जाते हैं तो ये ऊपर की जो कोपले होते हैं ना, इनको तोड़ के ऐसे ही चबा लेते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छे हैं ये। तो घर पे ला करके मैं इन पत्तों को तोड़ लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर छोटे छोटे पत्ते हैं, 6-7 पत्ते आप ले लीजिए। अगर छोटे हैं, और बड़े हैं तो 4 पत्ते बहुत हैं, 4 से 5 पत्ते तोड़ के मैं इन पत्तों को अलग कर लूँगी और अच्छे से इनको वॉश करूँगी ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना रहे। और धोने के बाद मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है कांच के जार में। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी जो है डाल दूँगी, और अभी इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ इनमें मेरे को 1 गिलास पानी मैंने डाला है, और इसको मैं पूरी रात रख दूंगी और अगले दिन हम इसका काढ़ा बनाएंगे। क्योंकि सुबह खाली पेट ही ये काढ़ा पिया जाता है। रात को आप भिगो के रख दीजिए, सुबह बनाइए और सुबह सुबह खाली पेट इसको बना के पीजिए। फ़ायदा बहुत जल्दी मिलेगा। तो सुबह हो चुकी है और आप इसका कलर देखिए, चेंज हो चुका है काफ़ी। पत्तों का जो रस है वो पानी में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको उठाना है और सीधा जार से सीधा हमें पैन में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अजवाइन के पत्ते भी डाले हैं इसमें। मेरे घर में अजवाइन के पत्ते हैं गमले में, तो मैंने उसमें से 5-6 पत्ते निकाले हैं छोटे छोटे और तोड़ के डाल दिए हैं। अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो आप अजवाइन डाल दीजिए, और अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। 1/4 छोटी चम्मच जो होती है ना, उसकी भी 1/4 से भी कम ही डालनी है। ये समझ लीजिए 1-2 पिंच बस। फिर इसको खूब पकाना है हमें इसमें, और पकाना इतना है ताकि जो 1 गिलास पानी जो था वो पकते पकते सिर्फ 1/4 पानी रह जाए बस। ये देखिए, पानी जो है काफ़ी कम हो गया है, पक पक के सारे जो पत्तों का रस है वो आ चुका है। इसे छान लेते हैं, और छान के इस काढ़े को हमें बहुत गर्म नहीं पीना है। जितना आपसे पिया जाए उतना आपको ठंडा करके पी लेना है, एकदम गरम गरम नहीं पीना है। तो काढ़ा जो है ये बन के तो हमारा तैयार हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ों में हर सिंगार के पत्ते यूज़ किए जाते हैं, और जैसे बुखार वगैरह में भी आप इस चाय को पी सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा इससे। लेकिन घुटनों का जो ग्रीस अगर आपका ख़त्म हो गया है, या आप डॉक्टर ने आपको बोल दिया आपके घुटने जो हैं अब चेंज करने हैं, इनका ऑपरेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गठिया में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जिसके लिए ये बनाई है उसी के पास लेके चलते हैं, और उन्हीं से हम आपको रिव्यू दिलवाते हैं इसका, कि उनको कैसे इसका फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं इनकी जो। हाँ, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, तो उन्होंने बताया कि हारसिंगार का पौधा होता है, उसके पत्तों से अगर आप उबाल के कुछ 2-3 चीज़ और डाल के जो बताया होगा आपको, सिर्फ एक चीज़ डलती है। हाँ, जो भी है इसको डाल के पियो तो काफ़ी रिलीफ मिलता है भाई। तो देखो, इसका हिसाब ये होता है कि इसमें कुछ ऐसा कंपाउंड या कुछ ऐसा केमिकल होता है ऑर्गेनिक, जिसको पीने से हमारा जो ग्रीस होता है घुटनों का या जोड़ों का, वो दोबारा से रीजनरेट होता है, और कार्टिलेज जो है वो भी रीजनरेट शायद होता है। इसके कारण जो है ये काफ़ी जल्दी हील करता है इंजरी को। तो जोड़ में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसको लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कितने परसेंट?
तुम्हें कितना फायदा हुआ? मेरा तो भाई मेरा भाई थेरेपी, मैंने फिजियोथेरेपी ली थी और डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी मेरे को, उससे 60-70% मेरा इंप्रूव हो गया था। लेकिन वो फिर दोबारा से हो गया था जब मैंने दवाई लेनी बंद कर दी थी, तो वो दोबारा दिक्कत आ गई थी। लेकिन ये जब से मैंने लिया है, इससे 100% ही ठीक हो गया। अब मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, कभी कोई लेफ्ट मेरे नी में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मली हो गया जैसे पहले था, जबकि मेरे को इंजरी थी अच्छी खासी। तो बहुत ही फायदेमंद है ये। हाँ, ये फ्री में मिल जाएगा यार, कहीं पे भी आप पार्क में जाओगे, ले हो, तोड़ो, अपना बनाओ, घर में पियो, और लॉन्ग लास्टिंग असर है इसका, नेचुरल। चलो तो ठीक है, बाय बोल दो एक बार सबको। बाय।